नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश के लोकसभा चुनावों की जमीनी कवरेज के लिए हम पिछले करीब एक महीने से इस देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन लोकसभा क्षेत्रों में जाएं जहां पर सियासी भाषा में कहते हैं कि चुनाव का पकना बाकी है। लेकिन चुनाव के दौरान तो खूब सारे नारे, खूब सारे पोस्टर, खूब सारे तर्क और वितर्क देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक बात खो जाती है, वो कई बार मुद्दों की बात होती है। और जब इस देश में अगले 5 साल के लिए सरकार चुनी जा रही हो, तो भविष्य की सरकार को चुनने वाले इस देश के भविष्य क्या सोचते हैं, क्या उनका मानना है, किन चीजों को, किन कमियों को या किन खूबियों को वो इस देश की सरकार की, लोकतंत्र की, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की वो देख रहे हैं, सबसे बेहतर जरिया उसे जानने का होता है उनसे संवाद करना। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हमारा सफर जारी है, 26वीं लोकसभा है ये उत्तर प्रदेश की, जिसमें हम लगातार आपको जमीनी कवरेज दिखा रहे हैं। गंगा के किनारे पर यह सफर चल रहा है और उन्नाव हम पहुंचे हैं। सुबह भी आपने चाय पर चर्चा देखी थी, उसमें ढेर सारे मत आए, उन्नाव के मुद्दे आए, उन्नाव को समझने की कोशिश हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जरूरी है जो इस देश के नीति निर्धारकों को चुनेंगे वो किस आधार पर उनका चुनाव करेंगे, वो क्या सोचते हैं, युवाओं से बात करना। बिना किसी देर के मैं उस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। और साहब, जैसा आपने इशारा किया, सब अपने हिस्से का कैप्टन चुन लेते हैं। इशारा खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में ही पूरे मौके मिले, सुविधाएं मिले। मूल रूप से जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो ये। जी साहब। सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं एक एनजीओ संचालक हूं। तो मैंने उन्नाव को यहाँ तक बहुत ही जमीनी स्तर से देखा हुआ है। अगर बात की जाए, हमारे हास्य कवि महोदय ने भी अपना मुद्दा रखा और कुशमेश भाई जो खेलो इंडिया के कोच, हास्य कवि है लेकिन मुद्दा पूरा गंभीर रखा। और कुशमेश सर जो खेलो इंडिया कोच, उन्होंने सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे। अब मैं बात आता हूँ निर्माण की। जैसे कि 2014 में जब सरकार आई थी तो उसने एक वादा किया था सभी के सामने, गड्ढा मुक्त रोड, और मुझे लगता है वो भूल करके हो गया गड्ढा युक्त रोड। अब मैं कुछ पहचान भी दूंगा आपको। आप अगर जमीनी स्तर पर सर्वे करें तो आप यहां से जाइए अजगैन, अजगैन से मोहान का रूट सीधा तय कीजिए, और जो रास्ता 15 मिनट का है, अगर आपको 45 मिनट ना लगे तो मेरा नाम बदल दीजिए। फिर दूसरा मुद्दा है, आप चले जाइए अचलगंज से बीघापुर रूट पे 5 किलोमीटर का रूट ऐसा है कि अगर कोई गर्भवती महिला एम्बुलेंस से भी जाती है तो वहां पहुंचने से पहले ही हो सकता है उसकी जान निकल जाए। और इन 10 सालों में मैंने जो मुद्दा देखा है, अजगैन से मोहान तक का रोड अप्रोक्सीमेट मेरी नजर के सामने जो एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं बड़ी हुई हैं, वो 293 दुर्घटनाओं तो मुझे खुद पता है जो हुई हैं, जिनमें से कम 26 से 27 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है वहां पर। और दूसरा रूट आप जाइए, जब औरास की तरफ हम जाते हैं, सफीपुर से, मियागंज से लेकर के औरास की तरफ जब जाते हैं, तो सफीपुर का जो अंदर वाला रूट है वहां पर 3.5 किलोमीटर का रोड 7 सालों से बना नहीं है। इतने गड्ढे हैं कि वहां पर जाएंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। फिर आप जाइए मियागंज से आसीवन की तरफ। कहाँ जे की दिन में चला जाऊं। हाँ, नहीं, मतलब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप अगर उन्नाव की बात कर रहे हैं, उन्नाव में हैं, तो उन्नाव की जमीनें क्या बोल रही है, वो अगर आपके माध्यम से कोई देखेगा, सुनेगा, शायद बात वहां तक पहुंच जाए। अजीब बात है। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि औरों को शामिल कर सकूं, इसलिए इस तरीके की बात कि हाँ, वो संवाद में जुड़े रहें, तल्लीन रहें। तो आसीवन से जब आप जाएंगे, सफीपुर का रोड जो अंदर से जाता है आसीवन होते हुए मियागंज से, तो वहां पर आसीवन से जो लेफ्ट हैंड पे कट बना हुआ है 3 टावर के बगल वाले से, वहां का 1 किलोमीटर का रोड इतना खराब है, जहां पर बच्चे लोग आर्मी की प्रैक्टिस करते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, पुलिस में जाने के लिए भर्ती की तैयारी करते थे, वहां पर तैयारी करने के लिए अब कोई भी नहीं आता है। दूसरा, मेरा लोकल, मैं शुक्लागंज का रहने वाला हूं। आप शुक्लागंज से बिंदानगर चौराहे से जा करके अगर आप पोनी गांव के अंदर पहुंचते हैं, जाकर के हाईवे तक, आजाद मार्ग तक, अगर वहां जाएंगे, वहां पर डेली मॉर्निंग में 4 बजे लोग तैयारी के लिए आते थे। करीबन 150 से 200 बच्चा रोज दिखता था। आज देखिए कोई दिखता ही नहीं है अगर मैं उस रूट पे जाता हूं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मेरे संज्ञान में है, और मैंने एक बार जाकर के साक्षी महाराज जी को इस चीज से अवगत भी कराया था और लेटर भी दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ, अभी 20 दिन पहले का। 20 दिन पहले मैं अपनी माता जी को लेकर के गांव जा रहा था। हसनगंज मेरा जो है मूल गांव है वहां पर, और बाकी खेती भी है बहुत अच्छी खासी। तो जब मैं जा रहा था तो साक्षी महाराज जी का वहां से जलसा निकला। किस चीज के लिए? नई सिराय के पास ओपनिंग होनी थी, नहर के बगल में भूमि पूजन होना था, वहां के लिए। तो मैंने जैसे ही टर्न लिया, उनकी गाड़ियां इतनी तेजी से निकली, बिल्कुल जस्ट बगल से मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, माता जी गिरते गिरते बची। अगर वो हादसा हो जाता तब क्या होता हाईवे पर। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो सरकारी पदों पर
निर्धारित लोग हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, जो नियम आम जनता के लिए सड़कों पर हैं, वही नियम उनके लिए भी होने चाहिए। बस, धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने अपना? सौरभ सिंह, मैं एक एनजीओ संचालक हूँ। उन्नाव में कभी किसी को किसी पते की दिक्कत आए तो सौरभ से पूछ लीजिएगा। हर सड़क, हर गली, हर पता बखूबी मालूम है। यहाँ शायद ढेर सारे विचार थे क्योंकि आवाज खूब आ रही थी। अब वो आपस में बात हो रही थी या कोई विचार जोड़ना था। आप लोगों ने भी चर्चा में बहुत कुछ सुना। आपसे अगर मैं पूछूं और आप में से कोई अगर बोलना चाहे तो मुझे इशारा कर दीजिएगा।